छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गई है। बताया जा रहा है एक ओर जहां सरकार ने धान खरीदी शुरू कर दी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे किसानों के साथ छल बता रही है। वहीं सोसाइटी कर्मियों की हड़ताल ने सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धान खरीदी करने वाले सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधक, प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर 3 नवंबर से हड़ताल पर है। बताया जा रहा है 3 नवंबर से हड़ताल पर है। सरकार ने हड़ताल को अवैधानिक घोषित करार देते हुए दूसरे विभागों के अफसरों को खरीदी के काम में लगाने का निर्णय लिया है। सरकार का दावा है कि सभी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कर ली गई हैं। सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी। किसानों को एमएसपी की राशि 2 से 3 दिन में, जबकि अंतर की राशि बाद में एक साथ दी जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि धान खरीदी की तैयारियां केवल कागजों पर की गई है, पोर्टल बंद है, टोकन वितरण नहीं हुआ है, कर्मचारी हड़ताल पर है। सरकार सोसाइटियों को खत्म करना चाहती है, इसलिए खरीदी की प्रक्रिया जानबूझकर प्रभावित की जा रही है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा है कि धान खरीदी की सारी तैयारियां पूरी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। हड़ताल के बावजूद खरीदी समय पर शुरू हुई है और किसी को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। धान खरीदी करने का तिथि आज 15 नवंबर घोषित किया गया है, लेकिन आज पूरे प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 से 15 दिनों से धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हड़ताल पर है। सरकार बड़ा दावा किए थे कि मोदी गारंटी के नाम से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, उन्हीं की मांगों को लेकर हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने और पूरा करने के बजाय उन्हें एस्मा लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और बल्कि सरकार को उनसे तत्काल बात करना चाहिए, उनकी मांगों की समस्याओं को समाधान करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालकर हड़ताल समाप्त करना चाहिए। भाजपा की सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद तीसरी बार आज धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। किसानों का पूरा धान खरीदा जाएगा। लगभग 1 लाख अधिक किसानों का पंजीयन इस बार हुआ है पिछली बार से, और रकबे में भी बढ़ोतरी हुई। तो कुल मिलाकर के और इस बार एग्रोटेक के माध्यम से पंजीयन भी किया गया है। तो कहीं कोई ऐसी ये कोशिश करते थे कि जहां धान नहीं है वहां पर भी पंजीयन, तो वो भी रुक जाएगा इस बार। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड स्थित धान उपार्जन केंद्र महाराजपुर में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ किया। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर खरीदी प्रक्रिया को शुरू किया है और किसानों का तिलक कर उनका सम्मान किया है। खरीदी केंद्र में सबसे पहले ग्राम कांपा के किसान भगवान कौशिक से 36 क्विंटल धान खरीदी किया गया है और महराजपुर उपार्जन केंद्र में कुल 769 पंजीकृत किसान हैं और इस वर्ष 35,479 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने खरीदी केंद्र में किसानों से चर्चा की है, व्यवस्था का निरीक्षण किया और टोकन व्यवस्था सहित पूरी खरीदी प्रक्रिया की प्रगति के बारे में जानकारी ली। मैं धान बेचे बर आ हूँ। हमारे जिला में आज से धान खरीदी चालू हो गई है। 36 कुंटल मोर पंजीयन है। 36 कुंटल ला हम। अच्छा, और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी आज के प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आने वाला समय में देखो प्रॉब्लम का होते हो रहा है। से चर्चा हो ही रही है। मैं सोचता हूं कि ये चर्चा करके और अंतिम स्थिति ठीक हो जाएगी, परंतु धान खरीदी प्रभावित नहीं होने वाला है। अन्य तंत्रों के माध्यम से अन्य लोगों को लगा करके धान खरीदी सुनिश्चित किया ही जा रहा है। अभी धान खरीदी का यहाँ प्रारंभ हो गया और सभी सोसाइटियों में धान खरीदी आज के डेट से ही